नमस्कार दोस्तों, रैंडम विकास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपका ज्ञानवर्धन कर सकूं और मनोरंजन कर सकूं। इस चैनल में मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग तरह के कंटेंट मैं आपको दे सकूं। इसके लिए सबसे पहले जो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इससे इस चैनल का और मेरा उत्साहवर्धन हो सके और मैं आपको कोशिश करके अलग अलग तरह के नए तरह के कंटेंट्स आपको दे सकूं। आज का जो हम लोग का विषय रहेगा वो रहेगा वाहन बीमा। वाहन बीमा से संबंधित जानकारी मैं आज आपको देना चाहता हूँ। शुरुआत है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में डीपली जानकारी नहीं दूंगा और मैं कोशिश भी यही करूंगा कि हम इसको आम भाषा में या साधारण व्यक्ति की भाषा में इसको मैं आपको समझा सकूं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ये उलझा हुआ नहीं लगे, कॉम्प्लेक्स नहीं लगे और आप आराम से इसके लिए सोच सकें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। वाहन यानी जो भी मोटराइज्ड व्हीकल्स हैं या मोटर से चलित व्हीकल हैं या उसके अलावा जो भी बैटरी से चलने वाले व्हीकल हैं जो रोड पे चल रहे हैं, जिनका हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर प्राइवेट कार हो, टैक्सीज हो, कमर्शियल व्हीकल जैसे ट्रक, बसेस या एम्बुलेंसेज हो, या फिर आपका मिसलेनियस व्हीकल यानी एक ऐसा व्हीकल जो कि किसी एक विशेष काम के लिए बनाया गया हो, जिसमें आपके ट्रैक्टर्स आते हैं या आपके जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है जिसमें क्रेन्स आती हैं या बेको लोडर्स आते हैं, जिसे इस तरह के जो व्हीकल हैं उनके बारे में उनका बीमा किस तरीके से होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सिंपल सी एक साधारण सी भाषा में आपको सबसे पहले, जैसे वाहन बीमा है, उसमें 2 व्हीलर अगर हम लेते हैं तो पहली बात तो बीमा जो है वो दो प्रकार का होता है। एक बीमा जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, यानी कि एक विस्तृत बीमा जिसे हम बोलते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ऑन डैमेज यानी आपके व्हीकल, आपके वाहन से संबंधित जो भी टूट फूट है या चोरी है उससे संबंधित जो बीमा होता है वो इसका पार्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का पार्ट ए कहलाता है, इसे हम ऑन डैमेज पार्ट कहते हैं। दूसरा पार्ट इसका जो है वो है लायबिलिटी पार्ट जिसे हम एक आम साधारण भाषा में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करते हैं, एक तो जो व्यक्ति वाहन का मालिक है और वाहन चला रहा है तो उसका बीमा होता है, उस वाहन में बैठने वाले अन्य या सहयात्रियों का भी बीमा इसमें होता है। इसके अलावा अगर दुर्घटना में सामने वाले किसी व्यक्ति को कुछ भी मतलब मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो इसमें कवर होता है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है, अगर उस प्रॉपर्टी का भी डैमेज होता है सामने वाली, तो उसको भी हम इसमें कवर करते हैं। तो ये यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस 2 पार्ट्स को कवर करता है, पार्ट ए ऑन डैमेज, पार्ट बी लायबिलिटी इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसके अलावा दूसरा बीमा जो है वो एक्सक्लूसिवली या स्टैंड अलोन लायबिलिटी इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहलाता है। इस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि हम लोग वाहन मालिक या वाहन चालक या सहयात्री और इसके अलावा जो पैसेंजर्स होते हैं उनको कवर करते हैं। इसके अलावा अगर सामने किसी की दुर्घटना में किसी थर्ड पर्सन को अगर चोट लगती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी इसमें कवर होता है। इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टी अगर डैमेज होती है तो वो भी कवर होता है। इस प्रकार से 2 प्रकार के बीमा होते हैं। इन बीमे के बारे में विस्तृत तौर पे हम लोग आपसे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जब हम वाहन लेते हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपका जो वाहन है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो, आपका पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी कंप्लीट हो, इसके अलावा आपका बीमा कंप्लीट हो। बीमा अगर सरकार के उस पर निर्देशानुसार थर्ड पार्टी बीमा अति आवश्यक है, मतलब वो मैंडेट है। लेकिन चूंकि हम लोग गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी का नुकसान भी दुर्घटना में हो सकता है, तो इसलिए हमको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना सही रहता है, जिसमें कि आपका दोनों पार्ट कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी जानकारी जो वाहन बीमा से संबंधित मैंने आपको दी है। अब इसके बारे में हम विस्तृत तौर पर रोज के रोज कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, चर्चा भी करेंगे। आपके जो भी प्रश्न हो वो आप चैट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं, जिसका उत्तर मैं आपको अगले जो हमारा वीडियो ब्लॉग होगा उसके अंदर मैं आपको दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।